नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द NH ज़ीरो। आज हम पहुँचे हैं आजमगढ़। आजमगढ़ की हम सदर विधानसभा खड़े हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र है ये। आजमगढ़ के बारे में आपको बता दें कि आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीट है। आजमगढ़ में बीजेपी के लिए पिछले अगर 2017 की बात करें तो कुछ खास नहीं रहा, हालांकि कंपटीशन में रहे। वो बीजेपी ने यहाँ पर सिर्फ 1 सीट जीती थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 4 जो है सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी। तो इस बार हालांकि बीजेपी पूरी तरह से तैयारी चुनावी मोड में है। उन्होंने इस बार एक नया सिस्टम बनाया है जो 2017 के बाद, हालांकि उन्होंने 2018 में किया है। यहाँ 2 संसदीय सीटें हैं, एक तो लालगंज है और दूसरा आजमगढ़। बीजेपी के जिला या लालगंज कहें, लालगंज प्रभार के जो महामंत्री हैं सूरज श्रीवास्तव जी, इनसे मैं पूरी बात करूंगा। अब हम खड़े हैं यहाँ पर वीर कुंवर सिंह उद्यान में। सूरज जी, आपका स्वागत है NH ज़ीरो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या ये सिस्टम, पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि एक जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों में अलग अलग जिम्मेदारी। वहां का जैसे जिला अध्यक्ष अलग है, लालगंज का अध्यक्ष अलग है, आजमगढ़ का अलग है और महामंत्री अलग हैं। आप भी एक उनमें से हैं। तो ये क्यों और ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं का समायोजन कर हम विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें निकालें। ऐसे में 2 यूनिट बन जाने से हम ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं और हम ज्यादा तक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचने में आसानी है। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का समायोजन भी हो सकता है पद पर, और कार्य करने के लिए जब छोटी यूनिट रहती है तो कार्य अच्छी तरीके से हो जाते हैं। बड़ी यूनिट रहने से कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए 2 भागों में बांटा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर पहुंच सके। अच्छा, इस बार तो आप जिस उद्देश्य के साथ ये 2 सिस्टम बनाए गए थे, क्या आप उसमें कितना सफल हुए हैं अभी तक? अभी तक हम पूरी तरीके से सफल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इसकी रचना किया था, आज बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां पर पहले गठन नहीं हो पाते थे। आज हम सभी बूथों पर पहुंच चुके हैं। सभी बूथों के साथ साथ में हमारे हर बूथ पर पन्ना प्रमुख भी 18 से 20 पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है बूथ पर। पहले की अपेक्षा में हमारे पास ज्यादा कार्यकर्ताओं की टीम है जो खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी करेगी और चुनाव में उन लोगों का पोलिंग भी कराएगी, और इससे आजमगढ़ का जो वोट परसेंटाइल है वो बढ़ने जा रहा है। तो जाहिर सी बात, तमाम सीटें, अगर लालगंज की बात करें, लालगंज जो उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं उनकी बात करें तो एक विधानसभा सीट उसमें से ऐसी थी जिसमें बीजेपी जीती थी, फूलपुर पवई। जी, फूलपुर पवई है। इसके अलावा अतरौलिया में हम लोग केवल 2000 वोटों से हारे थे। साथ ही साथ निजामाबाद भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति में वर्तमान में है। लालगंज की जो सीट थी, लालगंज की हम लोग केवल 1700 से 1800 वोटों से सीट हम ये हारे हुए थे। और उसके अलावा हमारी दीदारगंज विधानसभा है, उसमें बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। तो ये अब लगातार मुझे लगता है कि हम 5 में से 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, वाह! इस बार क्या लग रहा है कि आपको जो अब चर्चा हो रही है कि जैसे आजमगढ़ की बात कर रहे हैं कि आजमगढ़ का नाम, अभी पिछले बार मुख्यमंत्री जी बोले थे आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ कर देना चाहिए, या उसको उन्होंने संकेत दिया था कि वो जो मंच पीछे बैनर भी लगा था उसके पीछे आर्यमगढ़ टाइप का लिखा था। उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए, आर्यों का गढ़ तो ये शुरू से रहा है। अब ये मुगलकार या जैसे भी लोगों ने नाम का परिवर्तन किया, जिस व्यक्ति के नाम पर आजमगढ़ ये नाम रखा गया है, कहीं ना कहीं वो भी पहले हिंदू ही था और आर्यों का गढ़ ये पहले से रहा है। तो ये पुरातन नाम रहा है, बाद में आजमगढ़ रखा गया है। तो अगर नाम परिवर्तन करते भी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के लोगों की ये चर्चाएं भी अच्छी हैं कि ऐसा नाम बदलने से लोगों के, आजमगढ़ के लेकर के जो लोगों के मन में डर रहता है, बाहर जाने पर लोगों को रूम तक नहीं मिलता था, आज वो स्थिति नहीं है। तो एक बार नाम बदल जाने से कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं उनको बहुत कंफर्ट फील होगा। बाहर की जगह पे जाएंगे तो उन्हें ये बताना नहीं पड़ेगा कि आजमगढ़ का नाम बड़ा खराब जो हुआ था पिछले काल में। अभी हम कांग्रेस के नेता से बात कर रहे थे, प्रवक्ता थे उनके, उन्होंने कहा कि किसी की भी सरकार रही हो, विकास तो सिर्फ कांग्रेस में हुआ था, उसके बाद से अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। सपा के भी नेता थे, उनसे बात करें, उनका कहना है कि सबके अपने अपने दावे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके विधायक यहाँ पर सिर्फ एक विधायक है और केंद्र में आपकी सरकार है और यूपी में आपकी सरकार है, तो विकास का पहिया यूपी में कितनी तेज चला है? बहुत तेजी से चला। मैं आजमगढ़ की केवल बात करता हूँ तो आजमगढ़ में कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास विधायक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ का दौरा कर करके जिस प्रकार उन्होंने कोरोना काल में यहाँ के लोगों की सेवा किया, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे दिया। यह बहुत बड़ी बात होती है कि किसी जिले में एक विश्वविद्यालय मिल जाए। आजमगढ़ का जो हवाई पट्टी था उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और इसी महीने इसका शुभारंभ हो सकता है, होने जा रहा है। उसके साथ साथ आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिस प्रकार से यहाँ पर जाल बिछा है रोडों का, आप यहाँ आजमगढ़ से ही चढ़ करके आप 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं, जो ये सोचने की बात है।
ये विचार करने की बात है कि इतनी बड़ी उपलब्धियां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और इतनी सारी योजनाएं जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना रही हो, चाहे वो कोई भी ऐसे किसान सम्मान निधि रही हो, तो कोई भेदभाव इस सरकार ने नहीं किया। इसलिए कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास विधायकों की कमी है। मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ का संरक्षण देते रहे, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी लगातार हर महीने दौरा करते रहे, इसलिए बहुत अच्छा सरकार ने कार्य किया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भले पीछे है, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे। हमें सिर्फ जनता तक पहुंचना है, उन लोगों तक पहुंचना है। हर एक व्यक्ति, 10 में से 9 व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित है और कहीं न कहीं वो योगी जी और मोदी जी की प्रशंसा करता हुआ दिख जाता है। ऐसे में उन व्यक्तियों तक पहुंच करके, उनसे हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केवल हमें निवेदन करना है। बाकी जो हमारे सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन कल्याणकारी योजनाओं को जनता पे जो धरातल में पहुंची है और आप देखते होंगे गांव में जब जाएंगे आप, तो छोटे-छोटे घर, एक 1 बीएचके 2 बीएचके के घर जो सरकार ने बनवा करके दिए हैं, कहीं न कहीं आवास योजना से लाभान्वित लोग हुए हैं, तो पूरा परिवार लाभान्वित हुआ है। ऐसी संख्या गांव में बहुत ज्यादा है। शौचालय सभी के घर में बने हुए, ऐसी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये लोग जो लाभ पाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। तो हमारा कार्यकर्ता भले पीछे रह जाएगा, लेकिन जनता चढ़ बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने जा रही है। इनका कहना है ये कि इस बार जो इनके कार्यकर्ता हैं भले ना पहुंच पाए, लेकिन जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि 2022 में कमल खिलेगा। और खासकर आजमगढ़ में, जो अभी तक आजमगढ़ जो बात करें तो बीजेपी के लिए इतना पिछले कुछ सालों के बाद को चुनाव की बात है तो इतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन इनका दावा है कि इस बार जो अगर लालगंज में ही है, इनका दावा है कि 4 सीटें जीतेंगे। और अगर आजमगढ़ की हम बात करें आपके 10 विधानसभा सीटों की, तो क्या स्थिति रहे, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें जीत सकती है? 10 में से 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 10 में से। अब सदर की अगर बात करें, हम सदर में हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो पूर्व प्रत्याशी रहे उन लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने कोरोना काल से लेकर के हर एक चीजों में बड़ी सेवा किया है। यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट सदर में भी लगाया गया, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट पीजीआई में भी लगाया गया। और जिस प्रकार का सेवा कार्यक्रम चला करके सदर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में माहौल बनाया है, मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। एक व्यक्ति जो कई साल से यहाँ बैठा हुआ है, जिसने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आजमगढ़ के लिए और सदर विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है। इसको देखते हुए जनता सदर में परिवर्तन लाने जा रही है। जनता सदर में परिवर्तन लाने जा रही है। इनका कहना है कि सदर में परिवर्तन होगा, सदर विधान, आजमगढ़ में परिवर्तन होगा और जो प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी।